जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी बातें हैं, उनके दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं और जो आज तक कह नहीं पाए। आपके पर्सन की दिल की बातें आज हम जानने वाले हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है और जो वो आपसे आज तक कह नहीं पाए वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। ठीक है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। आधा अधूरा काम हमेशा दुखदायी होता है, आपको तो पता ही है। तो इसलिए रीडिंग को पूरा सुना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की दिल की बात जो वो आपसे कहना चाहते हैं या फिर कहना चाहती हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। बड़ी नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है। बॉटम में आया है किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। साइन को लेके आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि साइन तो आ ही जाते हैं सारे। आपके पर्सन के मन में क्या है और उनकी दिल की बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर इनसे बात हो रही है। ठीक है, मेल फीमेल जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, तो ये सभी के लिए। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है, और क्या मैं तुम्हें मिस नहीं करता, क्या मुझे अकेलापन फील नहीं होता। सब कुछ होता है, लेकिन तुम तो आगे बढ़ गई हो, तुमने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा नहीं। हाँ, मेरी कुछ गलतियां रही हैं और मैंने तुम्हें धोखा दिया है या मैंने चीट किया है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने तुम्हें भुला दिया है। तुमने तो अपने लिए आसान रास्ता चुन लिया है, अपना कैरियर बना लिया, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। मेरा क्या, मेरे बारे में कौन सोचने वाला है। ठीक है, इनको याद बहुत आती है आपकी, अकेलापन फील होता है और कुछ मैसेजेस हैं जो इनके पास आपके हैं, उसको पढ़ पढ़ के ये खुश हो जाते हैं। आपकी पिक देखकर, आपकी पिक्चर देखकर ये खुश हो जाते हैं। ठीक है, पिछले लम्हों में चले जाते हैं, जो टाइम स्पेंड किया था वहाँ चले जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, काफ़ी हद तक मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गई हैं या फिर आगे बढ़ गए हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हैं और आप फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो कर चुकी हैं या कर चुके हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गए, इनके बिना आपने चलना सीख लिया है, जीना सीख लिया है, खुद से प्यार कर लिया है और खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके बिना काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया है, शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज भी आपके पर्सन आपको लेके पैशनेट है, आज भी इनके दिल में प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, बट
ये दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं इंसान की, चाह कर भी सामने वाले को इंसान बता नहीं पाता है। इनके दिल में प्यार है, पैशनेट है, आज भी आपके लिए जुनून है इनके दिल में, ठीक है? एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, बट क्या करें? एक टाइम था ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। आपको बगैर कुछ कहे ये पर्सन आपसे छोड़ के चले गए थे, क्यों चले गए थे? हो सकता है या तो इनकी मजबूरी रही हो या फिर नहीं भी रही हो, ठीक है? आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, बाद में तुम पछताओगे, फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी या फिर माफ़ नहीं करूँगा। इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आपकी हालत इनके बिना क्या है। आप इनके लिए बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनको उस टाइम वही सही लग रहा था, ये जो कर रहे थे। आपको छोड़ के जाना ऐसे हाल में कि आप ना जी पाना, ना ही मर पाना, ऐसी हालत आके करके चले जाना। हो सकता है इनके चक्कर में कोई इंसान तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है? हेल्थ इश्यू हो गए थे, काफ़ी हद तक पैसा भी खराब हुआ था, एनर्जी वेस्ट हुई थी, ठीक है? इनके चक्कर में, और इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अब ये कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी बहुत सारी गलती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें दिल दिमाग से निकाल दिया है। मुझे एहसास है कि मैंने गलती की है, लेकिन ये दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि होता है ना, एक गलती इंसान करता है, माफ़ कर देता है, 2-4 करता है, माफ़ की जाती है, लेकिन हर बार वही गलती दोहराई जाए तो इंसान भी एक टाइम पर माफ़ करते-करते थक जाता है और वो खुद उस पर्सन से डिटैच कर लेता है खुद के लिए, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहा है। इन्होंने उस टाइम ऐसे सोचा था कि अगर ये इस रिश्ते से दूर हो जाएँगे, छोड़ के चले जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे, इन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो आराम से जी लेंगे, आराम से खुशी के साथ जिएँगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हो, ठीक है? मौके हों, लोग हों। होता है ना कि कभी-कभी इंसान का घर तुड़वाने के लिए या फिर किसी का रिश्ता तोड़वाने के लिए काफ़ी लोग तैयार होते हैं कि हम हैं, तुम आगे बढ़ो। इनके साथ भी कोई हो सकता है कि हम हैं, तुम आगे बढ़ो, इन्होंने उस पे यकीन कर लिया और ये आगे बढ़ गए। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी हो रही है इनके लिए, ये मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे, ठीक है? बार-बार अपनी गलतियों के बारे में सोच के पछतावा करना और सोचना कि मैंने राइट डिसीज़न नहीं लिया। अगर मैंने राइट डिसीज़न लिया होता तो आज मैं उसके सामने खड़ी होती, फिर खड़ा होता। वो मुझसे दूर नहीं होती, मुझसे दूर नहीं होता। अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। अब कुछ गलतियाँ ऐसी हैं, आप माफ़ ही नहीं कर सकते इनको। तो अब ये मूवी दिखाने लायक नहीं है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनके पास लोग नहीं हैं, इनके लिए प्यार करने वाला कोई नहीं है या मिल नहीं सकता है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। हो सकता है जो डिसीज़न इन्होंने आपको छोड़ने का लिया, ये पहले से ऑलरेडी मैरिड हो या फिर इनकी फैमिली बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो, जो कि इन्हें अपने लेवल का इंसान चाहिए था कि हमारे लेवल का होना चाहिए या फिर हमारी कास्ट का होना चाहिए, हमारे रिलीजन का होना चाहिए। इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाए। उदासी तो आज भी इनके दिल में बसी हुई है, आज भी आपको मिस करते हैं। इनके दिल में वो खालीपन, वो अकेलापन आज भी है। कोई भर नहीं पाया है, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी रहा हो या रही हो। लेकिन आपका जो प्यार था ना, जो कहते हैं ना, किसी के जाने की कशिश हमेशा रह जाती है। 10 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए 9 नंबर हो सकता है, ठीक है? 9 नंबर 2 बार आया है। एक टाइम था कि ये आपको खुद छोड़ कर गए थे। आज एक टाइम है कि ये खुद आपके पास आना चाहते हैं। फिर से वही चीज़ें कि मुझे पाना है, मुझे जीतना है, मुझे हासिल करना है, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। बहुत हो गया इनफ वाला सिचुएशन, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? किसी को दुःख देकर, किसी को तोड़कर कोई इंसान कैसे चैन से जी सकता है? थोड़े दिन के होता है ना प्यार, मोहब्बत, केयर, उसके बाद में रोना-धोना होता है।
अब ये रोना-धोना इनको लगा हुआ है। अब ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, ठीक है? पास्ट की एनर्जी इतनी है कि भई बार-बार वही चीज़ें सोचना, हमारा रिश्ता अच्छा था, हम कितने खुश थे एक-दूसरे के साथ। कभी ऐसा लगा नहीं था कि इस मुकाम पे हम कभी खड़े हो सकते हैं, ठीक है? 4 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आज ऐसी कंडीशन में फँस गए हैं, ये फँस गई हैं कि ये ना ही मर पा रहे, ना ही जी पा रहे। ये मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा है, ये ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं ध्यान लग रहा है इनका, ठीक है? और प्रे कर रहे हैं मन ही मन कि चीज़ें बेटर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, जिससे मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊँ, ठीक है ना? कि जैसे होता है कोई भी चीज़ है जो इन्होंने हासिल कर ली, बाकी और 3 चीज़ों को हासिल करना है। हो सकता है कि आपको पाने के बाद इन्होंने खो दिया है पूरी तरह से। अब ये इस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्होंने एक टाइम था कि आपके साथ रंगीन सपने देखे थे, बहुत प्यार भरे सपने देखे थे आपके साथ जीने के कि हम दोनों साथ में रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए। अब जो गलतियों का रिग्रेट हो रहा है इन्हें, तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं। 7 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या तो इस डेट में आप इनसे मिले थे या बिछड़े हैं, या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी की इस टाइम पे शादी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये बहुत प्योर हैं और इनके अंदर कुछ बुराई नहीं है, कुछ बुराई भी है, कुछ अच्छाई भी है, ठीक है? ये ना दिल से सोचते हैं, थोड़े इमोशनल टाइप के हैं अभी। पहले इतने नहीं थे लेकिन अब थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा है ना, मून का होता है कि इंसान थोड़ा इमोशनल है। और हो सकता है अपनी माँ के बहुत करीब हुए, अपनी माँ की बातें सुनते, अपनी माँ के अकॉर्डिंग ये चलते हों, या फिर उन्होंने मना किया हो तो ये आगे बढ़ने से रुक गए। वो नहीं चाहते हैं कि ये किसी दूसरी कास्ट में शादी करे या अपनी मनमानी करे, या फिर लव मैरिज करे, तो इनको नहीं पसंद हो या इनकी माँ को नहीं पसंद हो, तो अपनी माँ के खिलाफ ये नहीं जा सकते। हो सकता है अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखो सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा रुक गए थे या फिर छोड़ के चले गए थे। रीज़न तो थर्ड पार्टी है, ठीक है? लव ट्रायंगल भी हो सकता है और किसी के साथ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कहीं न कहीं आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? डिवाइन ने शायद आपको मिलाया है। और हो सकता है ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल की ओर बढ़ेंगे तभी चीज़ें बेटर होंगी। अगर ये दुनियादारी में फँसे रहेंगे तो चीज़ें बेटर नहीं होंगी, क्योंकि उसमें इस कदर फँस जाएँगे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिर मिलना चाहते हैं, हो सकता है शिव भक्त हों और स्पिरिचुअल की ओर अब ये बढ़ना शुरू कर दिया है, या पहले से हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हैं, ताकि पिछली बातों को भुलाया जाए और नई बातों को शुरू किया जाए, ठीक है? अब देखो क्या है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन कहीं न कहीं मदर इश्यू है। मदर नहीं चाहती है कि रिश्ते में कुछ हो आगे, ठीक है? और ये पर्सन जो भी हैं बहुत फँसे हुए हैं, एक जगह स्टक हैं। इल्यूज़न की एनर्जी, फ़ियर है, डर है, एंग्ज़ायटी हो रही है इनके लिए, और इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं करें। रात का टाइम जब होता है, फुल मून, न्यू मून होता है, तब इनकी एनर्जी अक्सर चेंज होती है। ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, इनकी मूड स्विंग बहुत जल्दी-जल्दी होती है, ठीक है? कभी बहुत अच्छे से बात करना, कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, कभी ऐसे दिखाएँगे कि आपको जान दे देंगे, कभी ऐसे बर्ताव करेंगे आपके साथ जैसे आप इनके लिए कुछ है ही नहीं या थे ही नहीं, ठीक है? किसी से पूछताछ भी की है इन्होंने आपके बारे में, हो सकता है ये भी कहीं टैरो रीडर देखते हों। किसी टैरो रीडर से इन्होंने रीडिंग ली हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी से कंसल्टेशन ली है इन्होंने, और जो भी कंसल्टेशन ली है इन्होंने, उसमें शायद किसी ने इन्हें कन्फर्म किया हो कि गलती इनकी रही है, या फिर आप दोनों फिर से मिलेंगे, या जो भी है, ठीक है। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी निकल कर आई हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये पर्सन बार बार इसी एनर्जी में जी रहे हैं।
डर है, स्ट्रेस है, पीस नहीं है, शांति नहीं है ज़िंदगी में, सुकून नहीं है, प्यार नहीं है। हो सकता है अगर आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो सकता है कहीं इनका लव ट्रायंगल चल रहा हो। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है, जो इनकी कार्मिक है, ठीक है? अभी अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है या तो आपकी लाइफ़ में कोई पर्सन आ गया है या फिर आप इनसे दूर चली गई हैं, चले गए हैं, ठीक है? आप इनसे अब न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि आप इनसे कहीं न कहीं दूर जा रहे हैं और हो सकता है आप इनसे नफ़रत करने लगी हैं, नफ़रत करने लगे। इनको अब आप मिलना नहीं चाहते, तो इसलिए आप इनसे दूर जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान की तलाश में जो आपको प्यार दे सके, जो जिसे आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? जो आपको समझ सके, आपकी कदर कर सके। हो सकता है कुछ लोग अगर मैरिड हैं, तो इनको छोड़ के कहीं अपने पर्सन के साथ गए हों बाहर घूमने के लिए या फिर छुट्टी मनाने के लिए, तो इन्हें ऐसा लगा हो कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, आप उसके साथ में हैं। इतना क्यों उदास है, कितना सैड है ये देख लेते हैं, क्यों इतना सैड है? हमने कहा ना कि थर्ड पार्टी बीच में है। अब वो थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, हो सकती है इनका करियर हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, घरवाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, ठीक है? जिसका जैसा मैटर हो वैसे लें, ठीक है? सबकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी नहीं होगी और सबकी लाइफ़ में घरवाले थर्ड पार्टी नहीं होंगे, ठीक है? तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ़ में रहे हैं, इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। 7 नंबर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि इनके पास सब कुछ है, नेम फेम है, पैसा है, रुतबा है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, दौलत है। बट क्या है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है, टेंशन, डिप्रेशन, भ्रम कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, ठीक है? आपको चूज़ करें या किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करें, किसी और को चूज़ करें, अभी ये बहुत ज़्यादा परेशानी में फँस गए हैं। बताना तो चाहते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से फँस गई हूँ या फँस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सच में इन्हें मदद की ज़रूरत है किसी की, ठीक है? ये बार-बार अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ करते रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। ये पेन से, डर से, इल्यूज़न से, भ्रम से, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी कौन है, आप हैं या फिर कोई और है? कौन है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी? देखो जो भी थर्ड पार्टी है या तो ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जाने वाली है, जिसके साथ भी हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो और जिस वजह से इनका कर्म पूरा हो चुका हो, या फिर आपका रिश्ता अगर कार्मिक इनके साथ है तो हो सकता है अब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है या फिर हो चुका है, मूव ऑन करके जा चुके हैं, ठीक है? सबकी लाइफ में एक जैसी कंडीशन नहीं होगी क्योंकि कहीं न कहीं दिख रहा है अगर ये आपके लिए है तो कहीं न कहीं इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहा है। फिज़िकली अट्रैक्शन रहा है, इंटिमिटी ज़्यादा रही है, ठीक है? और मिलना, हग करना, इनको इस तरह की बातें ज़्यादा करना पसंद हो। ये पर्सन आपको कुछ हद तक कंट्रोल करके भी रखते हों और अगर आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी बीच में है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो इसलिए थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन करना चाहती है, उनके बस में नहीं रहना चाहती। वो उसको भी भई अपनी फ्रीडम चाहिए और वो अपने अकॉर्डिंग जीना चाहती है। हो सकता है इस वजह से थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन करने वाली है या फिर ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है? दूर जाने वाले हैं। 8 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब देख लेते हैं फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा। आपकी क्या राय है? ये देख लेते हैं आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी दिल की बात क्या है अपने पर्सन के लिए। जस्टिस चाहिए आपको इनसे, जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए आपको, ठीक है? क्यों चाहिए? क्योंकि देखो आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हैं या करते हैं, आपको रिश्ता बैलेंस चाहिए,
थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर चाहिए। तीसरा पर्सन बीच में कोई नहीं चाहिए। जो भी है शांति से बात को निपटा लिया जाए, ठीक है। आप झगड़ा नहीं करना चाहते, ना ही इनसे कुछ कहना सुनना चाहते, बट आप चाहते कि शांति के साथ रहें। जैसा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे रिश्ता चले, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ से प्यार हो, दोनों तरफ से केयर हो। ऐसा नहीं कि मैं कॉल कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ और उनको मेरी फ़िक्र ही नहीं है। ऐसा रिश्ता आपको नहीं चाहिए। जो ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, वही चीज़ें आपको बार-बार अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको ना जस्टिस चाहिए इनसे, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो फ़ियर है, वो डर है, वो अब आप अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहती है कि मुझे डर में नहीं जीना है कि पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे छोड़ के चले जाएगा। वो डर मुझे नहीं चाहिए। मुझे जस्टिस चाहिए। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर है जो या तो कोई एडवोकेट है या फिर कोई जज है यहाँ पर, ठीक है? किसी का कोई जॉब ऐसी लगी हो, जिसको न्याय करना बहुत पसंद है। और काफ़ी हद तक आपने इस रिश्ते को बैलेंस किया भी है और अब भी करना चाहती हैं, करना चाहते हैं, ठीक है? फूल खिलाना चाहते हैं प्यार के, फिर से वही चीज़ें एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन तो है आपका, रियूनियन आप इनसे चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ठीक है? इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए आज भी अनकंडीशनल लव है। हमने देखा कि आपके पर्सन के दिल में वो प्यार नहीं है, कहीं भी निकल के नहीं आया, बस भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। अ, अकेले हैं, तन्हा हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन में हैं और रिग्रेट है, पछतावा है आपके साथ गलत करने का, ठीक है? इनकी एनर्जी कहीं ऐसी निकल के नहीं आई कि अपनी लाइफ़ में कहीं खुश रहिए। ये खुश कहीं नहीं है, जो कहते हैं ना कि कर लो, टाइम सबका आता है, तो वही टाइम इनका भी बुरा चल रहा है शायद, ठीक है? अब देखते हैं क्या लास्ट में कभी आपके लिए कोई डिसीज़न ले पाएँगे? क्या फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे या फिर इसी तरह से सोच-सोच के रह जाएँगे? प्लानिंग तो कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, ट्रैवल करके कहीं दूर जाना चाहते हैं या तो ये किसी बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं या फिर किसी जॉब के सिलसिले में, ठीक है? आने का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्यार तो है दिल में इनके, ठीक है? दिल में प्यार तो है, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी लाइफ़ से गई नहीं है, लेकिन हाँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। और ये पर्सन आपकी एनर्जी निकल के आई है, फिर ये पर्सन की, ठीक है? इनकी एनर्जी देखो क्या है कि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आपके इर्द-गिर्द इनकी एनर्जी हमेशा रहती है, भूल नहीं पाते हैं। ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है? आप इनको सपोर्ट करें। आपकी इन्हें ज़रूरत है, लेकिन अब क्या है कि अगर आप इनसे नहीं मिलते हैं, न्यू बिगिनिंग नहीं होती है, तो अंदर ही अंदर पर्सन टूट के बिखर जाएँगे। ये बता भी नहीं पाएँगे टूट चुके हैं। और प्लीज़ आप ऐसी एनर्जी देखकर तरस मत खा जाना, इन्हें कॉल मैसेज करने मत बैठ जाना, ठीक है? जब तक ये खुद नहीं जाए चलकर सॉरी नहीं बोले, तब तक कोई यहाँ पे कॉल मैसेज नहीं करेगा। क्योंकि यहीं पर गलती करते हैं आप लोग कि आपको लगता है पर्सन परेशान है, दुखी है या आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है। आप क्या करते हैं, कॉल लगाना शुरू कर देते हैं और फिर इंसान समझ जाता है कि भई आप तो आज भी इनके लिए अवेलेबल हैं, तो क्यों आपके पर्सन आपके पास आएँगे, ठीक है? तो ये गलती किसी को नहीं करनी। करेंगे बैलेंस ये, ठीक है? ये भी रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये अंदर से बहुत प्योर है, केयरिंग है, लविंग है, बट आपको ये नहीं दिखा सकते ऐसा। सेम कंडीशन है दोनों की, ठीक है? प्यार इनके दिल में भी है, प्यार आपके दिल में भी है, लेकिन ये थोड़े नेगेटिविटी का शिकार हो गए, कहीं फँस गए हैं, ठीक है? और आपको भी इनकी याद बहुत आती है, बहुत मिस करती हैं या करते हैं आप भी, ठीक है?
एक चीज़ तो कॉमन है कि प्यार तो दोनों तरफ से है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ज़्यादा है, आपके पर्सन की तरफ से इतना नहीं है। हाँ, कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक तो देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अकेले नहीं है इस टाइम, ठीक है? थर्ड पार्टी को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये पर्सन आपके पास वापस आएँगे। सबकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी नहीं चली जाएगी, सब खुश मत हो जाना, ठीक है? जिसके कर्मा है ना, कार्मिक रिलेशनशिप है जिसका, उनकी लाइफ़ से थर्ड पार्टी जा रही है, जिनका कर्मा पूरा हो चुका है, ठीक है? अगर जिनका कर्मा पूरा नहीं हुआ, कार्मिक रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, तो अभी वो कुछ दिन रहेगी। जिसका पूरा हो चुका है, वो जाने वाली है। वो थर्ड पार्टी या तो खुद ही मूव ऑन कर लेंगे, फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ के खुद ही चली जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी, रीयूनियन होगा, ठीक है? रिकन्सिलिएशन होगा आपका। और आप तो इनके लिए देखो बिल्कुल मरे जा रहे हैं, रोमांस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इनके साथ हग करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर से इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। चाहे बेशक दोस्ती से हो, हाय हेलो से क्यों ना हो, लेकिन आप रेडी हैं। रेडी आपके पर्सन भी हैं, लेकिन अभी इनका क्या है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि इन्हें किसे चूज़ करना है, ठीक है? तो ये डिसीज़न लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब कब का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो होनी है दोनों तरफ से, ठीक है? तो आप इनका वेट करें और अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा, ये गलती किसी को नहीं करनी है, ठीक है? और हाँ, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 777, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, तो ईश्वर की तरफ झुकेंगे, तो कहीं न कहीं ये जब रिश्ता डिवाइन के हाथ में जाता है ना, चीज़ें बेटर होने लग जाती हैं। जब हम कोशिश करते हैं बार-बार कि हमारे हिसाब से चले चीज़ें, ऐसा नहीं होता है, तभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं, क्योंकि हम खुद के ही कर्ता-धर्ता बन जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है? आपको डिवाइन पे सौंप देना है, छोड़ देना है उनके ऊपर, जो देखेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है और क्या कहना चाहते हैं। तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।